प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम मेरे प्रियो। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग सुरक्षित हैं। और प्रभु यीशु मसीह को नाम में फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने यह समय, यह मौका आप लोग के बीच में यह संदेश को लेकर आने के लिए मुझे मौका दिया। और मैं विश्वास करता हूँ मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कि आज आप जहाँ कहीं भी आप सुरक्षित हैं। और मैं बिलीव करता हूँ कि आज के संदेश के द्वारा आपसे खुदा बात करेगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु का वचन जीवित है, उसका वचन सामर्थी वचन है। और आज के इस वचन के द्वारा सारी आदर, सारी महिमा उस खुदा को मिले। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों कि आज का वचन की बहुत ही हमें ज़रूरत है। और ये जो मैं आपके बीच में आज एक विषय को लेकर आया हूँ, और विषय का नाम है परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देता है, यानी कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता है। इस विषय में हम बात करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस वचन को ध्यान से सुनिए और प्रभु आपके जीवन में आशीष दे। तो आइए मेरे प्रियो, हम सभी लोग देर ना करते हुए आज के टॉपिक को हम निकालें। और आज के टॉपिक में हम जाएंगे। सभी लोग एक काम कीजिए, सबसे पहले मैं आपके लिए कुछ वचन को रख रहा हूँ, और ये वचन आपकी स्क्रीन में भी होगा। आप ध्यान से इसको पढ़िए और कुछ विषय, इस बातों से हम कुछ सीखेंगे। आमीन। आइए बाइबल को निकालिए मेरे प्रियो। आइए, आपके लिए मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूँ। बाइबल को निकालिए। यदि जिसके पास बाइबल है तो बाइबल निकाल सकते हैं, यदि जिसके पास नहीं है तो ये वचन आपकी स्क्रीन में भी होगा। ध्यान से पढ़िए। ऐसा ही आप 59 उसका 1 से लेकर 3 तक हम पढ़ेंगे। आइए, मैं आपके लिए वचन पढ़ रहा हूँ। यह वचन आपकी स्क्रीन में भी होगा। ध्यान से सुनिए। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया कि वो सुन ना सके। परंतु तुम्हारे अधर्मों के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे छिप गया है कि वो नहीं सुनता। क्योंकि तुम्हारा हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई है। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती है। आमीन। तो मेरे प्रियो, हमने जिस तरह इस वचन को हमने पढ़ा, परमेश्वर इस वचन को आशीष करे। और मैं बिलीव करता हूं कि आज के संदेश के दौरान आज आप और मैं मिलकर कुछ वचन, परमेश्वर के वचन की गहरी कुछ गुप्त बात हम सीखेंगे। तो मेरे प्रियो, आज हमने जिस तरह वचन पढ़ा, तो उससे पहले हम वचन के कुछ विश्लेषण करें। उससे पहले हम छोटी सी हम दुआ करेंगे। आइए हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें। हे आसमानी खुदा, मेरे स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज हमने जो भी पिता, आज जो विषय में हम वचन को सुनेंगे, उसमें प्रभु आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई होने दीजिए। और पिता, इस वचन को जितने भाई बहन सुनेंगे उन सभी की ज़िंदगी बदलने पाए। और वो पिता एक विश्वास के द्वारा प्रार्थना करे। जो भाई बहन प्रभु प्रार्थना करते हैं उनके उत्तर नहीं आता है, वो निराश में, उन सभी को प्रभु आज के वचन के द्वारा बातें कीजिए। हमें पिता सुनने में और सुनाने में मदद और सहायता कीजिए। और सारी महिमा, सारी आदर आपको मिले। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, आइए हम सभी लोग आज के टॉपिक में आएंगे। परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देता है, यानी कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता है। इस विषय में कुछ सीखेंगे। मैं 4 पॉइंट आपको मैं बताऊंगा मेरे प्रियो, वो आप अपने डायरी में लिख सकते हैं। सबसे पहली बात है, हमने वचन को पढ़ा कि परमेश्वर इतना बहरा नहीं हो गया कि वो हमारी प्रार्थना को ना सुने। कोई उसका हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि वो हमारी उद्धार ना कर सके। उसका कान इतना बहरा नहीं कि वो हमारी प्रार्थना को ना सुने। परंतु हमारे अधर्मों के कारण, वचन कहता है कि तुम्हारे अधर्मों के कारण तुम्हारा परमेश्वर का मुंह तुमसे छिप गया है, उसका मुंह तुमसे छिप गया है। तुम्हारे मुंह से तो झूठ बात और तुम्हारी उंगलियां हत्या से भरी हुई है, और तुम्हारे मुंह से केवल कुटिल बात, यानी कि हम बुरे बात निकलते हैं मेरे प्रियो। इसके लिए परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। वो इतना बहरा नहीं है कि हमारी प्रार्थना को ना सुने। वो उसका हाथ इतना छोटा नहीं है कि वो हमारे सारे अधर्मों को क्षमा ना कर सके, हमारा उद्धार ना कर सके। परंतु यहाँ पर परंतु कहता है कि तुम्हारे अधर्मों के कामों से
उसका मुंह तुमसे छिप गया है। मेरे प्रियो, वो अधर्म काम क्या है? जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो परमेश्वर उससे प्रेम नहीं करता है, वो चीज़ हम कर रहे हैं। जो परमेश्वर ने हमें कहा है कि तुम मेरी आज्ञा में बने रहो, जो मैंने बात सिखाया है तुम वो मानो, आज लेकिन हम वो बात को नहीं मान रहे हैं और परमेश्वर के विरोध हम काम कर रहे हैं। इसके लिए परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि हमारे जो हम पाप हैं, ये मुंह से हम प्रार्थना करते हैं, यही मुंह से हम गलत बात निकालते हैं, और ये आँख से हम खुदा के वचन को पढ़ते हैं, ये आँख से हम गलत देखते हैं, किसी को हम गलत बोल देते हैं। यह हाथ प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए दिया है, लेकिन आज हमारे ये हाथ हत्या से भरी है, पाप से भरी है, जो परमेश्वर उन पाप से घृणा करता है मेरे प्रियो। याद रखिए, एक बात आपको मैं कहता हूँ कि परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है और पाप से घृणा करता है मेरे प्रियो। आपसे और मुझसे प्रेम करता है वो, परंतु उन पापों को घृणा करता है जो उसके नज़र में घृणित है, जो हम आज कर रहे हैं मेरे प्रियो। इसके लिए आज हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, इसके लिए परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, क्योंकि हमारे अधर्मों के कारण, हमारे पापों के कारण, हम उसकी आज्ञा में ना चलने के कारण हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। तो आइए मेरे प्रियो, मैं 4 पॉइंट आपके साथ में मैं शेयर करूंगा, और मैं बिलीव करता हूं ये 4 पॉइंट यदि हमारी ज़िंदगी में रहेगा तो हम अवश्य ही परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। जहां तक मुझे पता है ये 4 पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूं, हो सकता है और भी होंगे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे जितना दिया उतना आपके सामने रख रहा हूं। आइए, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि सबसे पहले अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। फिर से मैं रिपीट करता हूं, सबसे पहले मेरे प्रियो, परमेश्वर के हाथों में अपने ये जीवन को समर्पित कर दीजिए। समर्पित का मतलब क्या है? प्रभु के पसंदीदा, प्रभु के हाथों में अपने जीवन देना। प्रभु जिस तरह चाहता है वैसे हमें चलाए, हम उसके हाथों में अपने जीवन को देना है कि प्रभु आप जैसा चाहते हैं वैसा मुझे चलाइए, और आपका पसंदीदा मुझे वो वर्तन बनाइए, ताकि मैं जो भी करूं आपकी महिमा हो। तो मेरे प्रिय, यदि हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में देते हैं तो परमेश्वर से हम दुआ करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि यीशु ने कहा, चिंता मत कर, क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, क्या करूंगा। आकाश में उड़ने वाले पंछी को देखो, ना खाते हैं, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना बोते हैं, फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है, तुम तो उससे अधिक हो। तो मेरे प्रियो, यदि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें ना, तो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, क्योंकि हम उसके हाथों में अपने जीवन को हमने दिया है। कि हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु हम अधर्मों में नहीं, हम पापों में नहीं, अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित किया है। प्रभु हम पापों में अपने जीवन को समर्पित नहीं, परंतु आपके हाथों में, आपके साथ में अपने जीवन को समर्पित किया हूँ। तो आप मेरे प्रियो, परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को समर्पित करके देखो, परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर देगा। सेकंड नंबर, परमेश्वर के अधीन में रहना है मेरे प्रियो। और दूसरी बात है कि हम परमेश्वर के अधीनता में रहे। बाइबल वचन में याकूब में लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, शैतान तुम्हारे बीच से निकलकर भाग जाएगा। यस मेरे प्रियो, आज हम हर जगह में प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हमारे जीवन प्रभु की अधीनता में नहीं है। हम अपने आप को प्रभु के अधीन में नहीं रखते हैं, हम अपने आप में, अपने घमंड में रहते हैं, हमारे जीवन को प्रभु के अधीनता में नहीं रखते हैं। इसके लिए हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता। क्यों? हम अपने अधीन में रहते हैं, हम अपने मन मर्जी करते हैं, और हम मन लगता है तो हम मुंह से हम कुछ भी बोलते हैं, मन लगता है हम ये हाथ से कुछ भी कर देते हैं। इसके लिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे मुंह से तो झूठ बात और तुम्हारी उंगलियां हत्या से भरी है, इसके लिए परमेश्वर का मुंह तुमसे छिप गया है। तो मेरे प्रियो, अपने जीवन को परमेश्वर के अधीनता में रखें, और परमेश्वर अवश्य ही, आप अगर परमेश्वर के अधीनता में रहोगे तो परमेश्वर आपकी अवश्य हर प्रार्थना का उत्तर देगा। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर सारे दुनिया से प्रेम करता है, लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम करता है मेरे प्रियो, परमेश्वर उसकी प्रार्थना का उत्तर देता है।
क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं और उससे हम प्रेम करते हैं। यदि हम उसके अधीन में रहेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। आमीन। तो आइए तीसरा नंबर में आपको मैं कहना चाहता हूँ कि उसके वचनों में बने रहे, उसके वचन में बने रहे मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचनों में बने रहे। यीशु ने कहा, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा। तुम मेरे बिना कोई भी फल नहीं ला सकते, तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, हम जब तक उसके वचनों में हम बने नहीं रहते हैं तब तक हमारी प्रार्थना का उत्तर कोई भी नहीं आएगा मेरे प्रियो। क्योंकि हम परमेश्वर को छोड़कर, प्रभु यीशु को छोड़कर हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसके लिए यीशु ने कहा, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूंगा। तुम मेरे बिना कोई भी फल नहीं ला सकते। तो मेरे प्रियो, जब तक हम परमेश्वर के वचनों में नहीं बने रहते हैं, जब तक प्रभु की इच्छा के अनुसार हम जीना नहीं सीखते, तब तक परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है। यदि हम परमेश्वर के वचनों में बनना सीखते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जीवन जीना सीखते हैं, तब परमेश्वर हमारी हर प्रार्थना का उत्तर देता है। यह अलग बात है कि हम जो व्यक्ति एक प्रभु में आकर एक पापी व्यक्ति भी दुआ करता है तो परमेश्वर उनकी सुनता है। लेकिन मैं यह आज के वचन जो हम प्रभु में रहकर भी उस पाप को कर रहे हैं मेरे प्रियो, प्रभु में रहकर भी परमेश्वर के विरोध में जो काम कर रहे हैं, और आज हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनता है मालूम है मेरे प्रियो? क्योंकि ये हमारी जिंदगी में नहीं है, हम उसमें बने नहीं हैं। हम खाली होठों से तो प्रभु की आदर करते हैं, लेकिन हमारा मन प्रभु से कई गुना दूर है। इसके लिए यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझ में बने रहो। अपने चेलों से कहता है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा, क्योंकि तुम मेरे बिना कुछ भी फल नहीं ला सकते। यदि हम प्रभु के वचन में ना बने तो मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा। मैं सच कहता हूँ, प्रभु में बनना सीखे। और चौथी बात आपके साथ में शेयर करता हूँ, परमेश्वर के आज्ञा में चले। जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया है मेरे प्रियो, उस आज्ञा के अनुसार हमें जीना सीखना है। यीशु ने कहा, पाप मत करो, पाप नहीं करना है, झूठ मत बोलो, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, गलत साक्षी नहीं देना है। मेरे प्रियो, बाइबल में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह कहता है कि यदि तुम में से तुम्हारा आंख यदि पाप कराने लगता है तो उस आंख को निकाल कर फेंको। मेरे प्रियो, हमें आंख को निकाल कर फेंकना नहीं है, परंतु ये आंखों को परमेश्वर के वचनों के द्वारा उस पाप को, हमारे अंदर जो कचरा है उसको निकाल कर फेंकना है और प्रभु की आज्ञा में बने रहे। परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया है वो आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो हमारे जीवन में प्रार्थना का उत्तर आएगा। आज कितने भाई बहन 2 साल 4 साल 5 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, वो कहते हैं हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। मेरे प्रिय, याद रखिए, आज इस वचन को ध्यान से सुनिए कि हम परमेश्वर की आज्ञा में चलना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर ने जिससे घृणा किया है उससे हमें भी घृणा करना है। परमेश्वर जिससे प्रेम करता है हमें उससे प्रेम करना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर किन बातों पर घृणा करता है? परमेश्वर का वचन कहते हैं, हमने पढ़ा जिस तरह ऐसा 1 से लेकर 3 तक, परमेश्वर वो पापों को घृणा करता है जो तुम्हारे अधर्मों से तुम्हारी उंगलियां भरी है, उन चीजों से घृणा करता है। मेरे प्रियो, तो हम उस काम को नहीं करना, परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया है उस आज्ञा पर चलें। ओके, मैं आपके साथ में 5वीं बात मैं शेयर करता हूं आपके साथ में, उस पर विश्वास करना है, उसके वचनों पर विश्वास करें मेरे प्रियो। और बाइबल कहता है, बाइबल में ऐसा लिखा है, मरकुस में लिखा है, जब कभी तुम प्रार्थना में जो कुछ तुम मांगते हो, तुम्हें विश्वास करना है कि ये मुझे मिल गया है, ये मेरे लिए हो गया है, परमेश्वर ने मुझे दे दिया है। आज हमारे अंदर हमारे प्रार्थना का उत्तर, एक डाउट रहता है हमारे अंदर कि हमारी प्रार्थना सुनी गई है या नहीं सुना गया है। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमारी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं आता। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताता हूँ, हमारे अंदर डाउट रहता है। हम प्रार्थना करने के बाद में आमीन बोलते हैं, उसके बाद में भी डाउट रहता है, क्या परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुना या नहीं सुना। मेरे प्रियो, आमीन का मतलब क्या है मालूम है? पूरा हुआ। तो मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में बने रहे और विश्वास में बने रहे कि जो हम मांगते हैं, जो हम प्रार्थना करते हैं, यदि बीमारी हो या किसी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, तो हमें बिलीव करना है कि खुदा हमारे साथ में है और उसने हमारी प्रार्थना को सुना है, वो सारी बातों में हमें जय दिलाया है। आपको पता है, जब बाइबल में याकूब 4 अध्याय में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के अधीन में होना है। हम मेरे प्रियो, जब तक हम परमेश्वर के अधीन में ना होंगे तो हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है। परमेश्वर जब
हम परमेश्वर के अधीन में रहते हैं तो हमारी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देता है। तो मेरे प्रियो, आज का वचन के द्वारा हमें ये सीखना है कि सबसे पहली बात तो परमेश्वर में अपने जीवन को समर्पित करना है। दूसरी बात, परमेश्वर के अधीनता में रहना है। तीसरी बात, प्रभु के आज्ञाओं पर चलना है। चौथी बात, उसके वचनों पर बने रहें। और पांचवी बात जो है मेरे प्रियो, हमें विश्वास करना है कि हम जो कुछ भी करते हैं खुदा हमें देता है, खुदा हमारी प्रार्थना को सुनता है। सबसे पहली बात, हम इन सारी चीज़ों से बचें जो संसार से परमेश्वर ने घृणा किया है और हमसे प्रेम किया है। उस वस्तुओं से घृणा करो मेरे प्रियो, कि परमेश्वर यह चाहता है कि मेरी संतान एक ज्योति की संतान है। तो मेरे प्रियो, आज के संदेश के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे और मैं विश्वास करता हूँ कि ये चीज़ कीजिए मेरे प्रियो, और देखिए परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में किस तरह परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है। हमें पापों से, बुराई से और श्राप से और जो परमेश्वर की नज़र में घृणित है उन सारी चीज़ों से बचना है। और आप घुटने पर आइए और प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर अवश्य ही आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। तो प्रभु आज के इस संदेश के द्वारा, ये वचन के द्वारा आपको आशीष करे, और आप सभी को मेरे प्रियो इस वचन के द्वारा खुदा आपको एक नया प्रकाश दे, और आने वाले समय में इसी तरह प्रभु के वचन को सुनने के लिए परमेश्वर हमें मौका दे। तो प्रभु आशीष करे इस वचन के द्वारा आप सभी को। जय मसीह की।